स्वागत है दोस्त एसएस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो सीरीज लेके आए हैं यह लूसेंट का निचोड़ है। इसमें जीके का प्रश्न जो आते हैं वह सभी एग्जामों से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाली है और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो यह भारत का प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। यह भारत का प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय है दिल्ली में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो यह ऋग्वेद में उल्लेख इसका है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। तो इसे बांगर कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, यह सभी एसएससी रेलवे जितने क्वेश्चन एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन ये लिए गए हैं। तो आप लोग जरूर इसको पूरा देखिएगा। इसमें हम लोग टॉप 80 प्रश्न देखेंगे, टॉप 80 प्रश्न करेंगे। किस रेल का रूट सबसे लंबा है? तो किस रेल का सबसे रूट लंबा है? तो यह विवेक एक्सप्रेस है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। यह सबसे लंबा रूट इस ट्रेन का है, विवेक एक्सप्रेस। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक जो बुखार होता है यह बैक्टीरिया से होता है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। यह एक सूक्ष्म जीव होते हैं। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पे बना है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे बना है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी पत्तियों में खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 या 12 में बनी, 11-12 में बनी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। यह हीरा में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, उसका शुद्ध रूप है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प जो है यह सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पौधे का। विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है बम्बू, जो बांस कहा जाता है, बांस। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरूपण करके किया जाता है? तो यह प्याज की खेती जो किया जाता है यह प्रतिरूपण करके किया जाता है। धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? तो यह पत्ते और सूखे जो उसके फल होते हैं यह उसका उपयोगी अंश होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, पर्णहरित चाहिए, धूप की आवश्यकता होती है। 3 जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन सा है? तो यह क्लोरोफिल है। जो क्लोरोफिल है यह हरे रंग का पदार्थ होता है, यह क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यह CO2 गैस जो होती है वह आवश्यक होती है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ होता है? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप होता है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। नीले व लाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? तो यह लघु छिद्र जो होते हैं उसे रंध्र कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है।
उसे रंध्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक हैं, यह दो घटक हैं उसके। मृदा अपरदन के किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो यह वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, जो कि सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो चलती है समझौता एक्सप्रेस विद थार एक्सप्रेस। यह दो ट्रेनें चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस विद थार एक्सप्रेस, भारत पाकिस्तान के बीच। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म यह गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है वह गोरखपुर में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इंडियन रेलवे का विश्व में दूसरा स्थान है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है यह कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यह सबसे अच्छी कपास होती है काली मिट्टी में। पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो यह पूरा पृथ्वी का 71% जो है पानी है पृथ्वी पे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो लगती है बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? यह कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किस देश से अलग होकर वर्ष होने से खेतों में मंगा देश का निर्माण होता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए किस देश से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण होता है। किस देश से अलग हो बांग्लादेश का निर्माण हुआ? बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यह होना चाहिए क्वेश्चन। किस देश से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो यह पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह टाइपिंग मिस्टेक होगी। क्वेश्चन नंबर ए, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह भगत सिंह को जाना जाता है शहीद ए आजम के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? यहाँ पहला माह की बात कर रहा है, यहाँ पे माह नहीं होना चाहिए, माह होगा। माह कौन सा है? तो यह चैत होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत होता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, वह नेपाल देश में है, जो कि सबसे ऊंचा विश्व का पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह गाडविन आइस्टीन है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है गाडविन आइस्टीन। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? यह गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो यह इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो यह आप बताएंगे कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है संसार का। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? यह 1980 में पारित किया गया था। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो यह मेथेन है, सबसे ज़्यादा यह प्रदूषण है मेथेन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, यह 65 वर्षों तक होता है। 65 वर्षों तक इसका उच्च न्यायालयों का न्यायाधीशों का वायु का कार्यकाल होता है, तो उनका कार्यकाल 65 वर्षों तक होता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन केले का करता है भारत। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो यह परिभ्रमण के कारण होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। यह सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का ये भी शुक्र ही है, सबसे गर्म ग्रह। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के यस आकार की है? तो किस महासागर की? तो यह अटलांटिक महासागर की आकृति जो है यह यस आकार की है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? यह सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और सबसे वन कम पाए जाते हैं तो कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है? तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है, इसको आप याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे खारे पानी की झील है सांभर झील, जो है यह राजस्थान में है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो यह जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किसे सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किसे सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है बैसाखी। बैसाखी होता है सिखों का प्रमुख त्यौहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा, महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखी है यह चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, यह इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष यह बने थे। और पूछ दे कि अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले कौन बने थे? तो सचिदानंद सिन्हा बने थे। सचिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे भारत सभा का।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यह जो जापान है, यह सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है यह 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो किस धातु का? तो यह तांबा जो था, यह तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मानव द्वारा। तो दोस्तों यह 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।